इस वक्त अब मौजूद है सीतापुर के आँख अस्पताल तिराहे पे। हमारी मौजूदगी की वजह यहाँ ये है कि बीती देर रात जो है जिलाधिकारी डॉक्टर जगपति आर, एडीएम नीतीश कुमार सिंह, एसडीएम सदर धामनी एम दास और ईओ वैभव त्रिपाठी समेत आला अधिकारी जो नगर पालिका के और तहसील के थे, सभी लोग यहाँ पे मौजूद थे। और जो सीतापुर के 5 चौराहे बनने हैं जिसमें आँख अस्पताल तिराहा भी शामिल है और उसी पे नापने के लिए जो है जिलाधिकारी ने देर रात यहाँ पर टीम के साथ आकर उसकी नपाई की थी। फिलहाल जब नाप रहे थे तो ये तिराहा एक बार दिखाएं अगर आपको, तो ये पूरी तरीके से इस आँख अस्पताल तिराहे का जो है विकास होना है। यहाँ पर आधुनिकीकरण से जो है सौंदर्यीकरण किया जाएगा जिस जो महानगरों की तर्ज पर है। लेकिन उस आधुनिकीकरण के लिए जो है यहाँ पर जब नपाई हुई तो उसके बाद से यहाँ के जो आसपास के दुकानदार हैं उनमें कहीं ना कहीं खलबली मच गई। यहाँ पे हमारे साथ जो है व्यापारी दुकान के मौजूद हैं और साथ में व्यापारी नेता भी मौजूद हैं। ये मौजूद क्यों हैं हम इनसे जानेंगे, तो पहले जानने का प्रयास करेंगे आखिर आप लोग यहाँ पर किस लिए उपस्थित हैं। हम लोगों ने कल आपके न्यूज़ इंडिया पे न्यूज़ जब देखी है तब से हम लोगों को हड़कंप लगा कि हम लोगों की दुकानें जा रही हैं। इस चक्कर में हम लोग इकट्ठे हुए कि हम लोगों की बात जिलाधिकारी महोदय तक कैसे पहुँचे, तो हम चाहते हैं आपके चैनल के माध्यम पहुँच जाए तो बहुत ही अच्छा, क्योंकि हम लोगों की हैसियत नहीं कि जिलाधिकारी से मिल सकें। जिलाधिकारी मिल सकते हैं, आप हैं और जिलाधिकारी सबके लिए सुनने के लिए भी तैयार है। वो वहाँ पर खुद कहते हैं कि जो भी मिलते हैं वो जनता दरबार लगा उनका, मिलने आते हैं लोग जी। तो हम यही चाहते हैं कि हमारी बात वहाँ तक के पहुँच जाए, क्योंकि किस मुसीबत से हम लोगों ने ये दुकानें बनाई हैं। जब हम लोगों का सुख हटाने का दिन आया तो ये अगर हट जाएंगी तो हम अपने परिवार को कैसे लेके चलेंगे आगे। ये दुकानें क्या बताया गया, कुछ जानकारी दी गई? ये कितनी दुकानें हैं, किसकी दुकानें हैं? ये हम लोगों को नगर पालिका से आवंटित दुकानें हैं जिसका किराया नगर पालिका लेती है, उसका अलाटमेंट हम लोगों को कर रखा है। ये है हम लोगों की दुकानें, नगर पालिका की हैं ये दुकानें। तो अभी कितने फीट की दुकान है, कितना किराया हम समझाता हो कुछ? हम लोगों को ये 2-2.5 हज़ार रुपये महीना जो है किराया जा रहा है नगर पालिका को। और अंदर तक के जो 4 फीट ले रहे हैं, 4 मीटर ले रहे हैं, तो उसमें दुकान बचेगी ही नहीं। उसमें हमको बहुत ज़्यादा 2 या 3 फीट बचेगी जगह। तो ये हम लोग चाहते हैं कि हम लोगों का निराकरण, हम लोग नाली के उधर भी हैं तो हम चाहते हैं नाली के उधर रहें, तो इसी तरीके से हम बने रहें तो हम लोगों का जीवन यापन होता रहेगा। पूरा चौराहों का विकास होगा, एक 5 प्रमुख चौराहे लिए गए हैं, तो क्या सौंदर्यीकरण हो? नहीं, बिल्कुल हो, क्यों ना हो। हम इस सरकार से चाहते हैं आप पूरा सौंदर्यीकरण कीजिए, लेकिन किसी की विनाश मत कीजिए, विकास कीजिए। आप 4 मीटर आपने यहाँ अस्पताल चौराहे के सामने पैमाना जो रखा है उससे तो हम लोगों की रोजी रोटी सब पूरी जा रही है। अब हम लोग आगे चल के कैसे अब हम लोग इस उम्र में हैं कि हम लोग, बच्चे भी बड़े हो रहे हैं, अब उनका भी जीवन यापन देखना है, उनको भी सेट करना है। कैसे हम लोग क्या करेंगे हम लोग को समझ में नहीं आ रहा है। अब कल से जब से आप लोगों ने अपनी चैनल के माध्यम से हमें दिखाया है कि आप 4 मीटर यहाँ ली जाएगी, तो ये हम प्रशासन से कहना चाहेंगे कि आप जो नाली बनाई गई है हमारी दुकान के सामने, उसी को सीमा रेखा तय कर दिया जाए और उसी को मान लिया जाए, तो न किसी का नुकसान होगा और हम लोगों का भी जीवन यापन सही तरीके से आगे तक चलता रहेगा। क्योंकि आगे आने वाली पीढ़ी हम लोगों को क्या हम उनको देंगे? आधी दुकान देंगे या दुकान ही नहीं देंगे उनको, वो कैसे अपना आगे जीवन यापन करेंगे? ये प्रशासन से गुहार है हमारी कि आप लोग, हमारी जो नाली बनी है किसी प्रशासन द्वारा ही बनाई निर्मित नाली है और उसी को सीमा रेखा मान लिया जाए, तो हम लोगों का जीवन यापन भी सही होगा और आपका विकास हम चाहते हैं, हम पूरे सीतापुर का विकास हो। विकास से हम लोग कोई गुरेज नहीं करते, उससे हम लोगों का व्यापार बढ़ेगा, कम नहीं होगा, व्यापार बढ़ेगा हम लोगों का। तो हम चाहते हैं कि विकास भी हो, हम लोगों को भी रखा जाए। तो सुरक्षित रखने की बात कही है, कितने मीटर तक का दुकान की बात आप लोग क्या है? हम लोग को ज्ञात हुआ है आई इंडिया की खबर से कि गांधी पार्क के सामने शायद 2-2 मीटर सड़क की पट्टी से ले रहे हैं, तो उसमें हम लोग का दुकान का थोड़ा सा हिस्सा आ रहा है। हम लोग का ये नगर पालिका से पक्का अलाइनमेंट है, तो बस डीएम साहब से यही गुजारिश है कि थोड़ी सी दया बनाए रखें हम लोग के ऊपर भी और विकास करें, सब अच्छी बात है। दुकानें जो है वो नगर पालिका की हैं क्या? जी, ये नगर पालिका की ही दी हुई हैं। नगर पालिका के द्वारा फिर क्या बताया गया, कितनी दुकानें? अब ये बताया है रात में आके करीब 4 मीटर का निशान बताया है कि ये 4 मीटर तक जाएगी और नाली खुद ही दी हुई है, नाली के अंदर हैं सभी लोग, उसके बावजूद भी ये थोड़ा सा दुकानों का नुकसान हो रहा है, तो व्यापार भी जाएगा तो हम लोग करेंगे क्या? विकास हो रहा है, चौमुखी 5 चौराहे बन रहे हैं, चौराहे बनते हैं, थोड़ी बहुत समस्या भी आती है और अब जो है दुकानदार गुहार लगा रहे हैं। सबसे पहले तो मैं आई इंडिया चैनल का बहुत बहुत धन्यवाद दूंगा कि व्यापारियों की समस्या को प्रमुखता से उठा रही है।
दूसरी बात यह है कि जनपद के न्यायप्रिय और संवेदनशील जिलाधिकारी महोदय और एसडीएम महोदय का मैं धन्यवाद इस बात को लेकर दूंगा कि इससे पहले भी 2010 में अतिक्रमण विरोधी अभियान चला था, जब यहाँ पर इंद्रमणि त्रिपाठी एसडीएम हुआ करते थे। लेकिन इस बार जिलाधिकारी और एसडीएम महोदय ने व्यापारियों के साथ समन्वय बनाकर उनकी भी बात को सुन करके तब सहानुभूति दर्शाते हुए नगर के जो 5 चौराहे लिए हुए हैं सौंदर्यीकरण के लिए, ये बहुत अच्छी पहल है उनकी, सौंदर्यीकरण होना चाहिए। लेकिन जैसा कि आदर्श व्यापार मंडल का मैं जिलाध्यक्ष हूँ, उस नाते मैंने पहले दिन ही कहा था माननीय जिलाधिकारी महोदय से कि नगर का विकास ज़रूर हो लेकिन विनाश की तर्ज पे ना हो और व्यापारियों के साथ समन्वय बना करके उनका नुकसान ना हो, ऐसे तर्ज पर आप विकास करें। जैसे कि नाली एक सीमा रेखा है, नाली के सब लोग पीछे रहें, नाली के आगे कोई ना हो। इस तरीके से आप शहर में जहाँ भी आपको डेवलपमेंट करना है आप करें, व्यापारियों का कहीं तोड़ फोड़ ना हो, क्योंकि सर्दी का मौसम है, ऐसे में व्यापारी विस्थापित होगा तो बहुत समस्या आएगी। बिल्कुल समस्या आएगी। आप लोग कई बार मुलाकात भी कर चुके हैं एसडीएम महोदय से और वार्ता की आप लोग ने व्यापारियों के संबंधित में, उनकी जो समस्या है उसको उठाने का आप लोग काम कर रहे हैं। आज यहाँ पे अस्पताल पास आप लोग फिर मौजूद हैं, क्या कहेंगे? जब से शुरू से ये जानकारी हुई अतिक्रमण वाली तो हम लोग आदरणीय जिलाधिकारी जी से भेंट किए और उनको अपनी समस्याओं से अवगत कराया। और कल भी जब आदरणीय जिलाधिकारी जी ने मनोज पांडे चौक का भ्रमण किया था और आपके चैनल के माध्यम से पूरे जनपद को जानकारी हुई कि उनकी सहृदयता की और उनके अंदर जो संवेदना है उसकी जानकारी हुई कि एक कठोर जहाँ पे निर्णय है उसके अंदर एक कोमल दिल भी उनके अंदर धड़क रहा है। तो उन्होंने हमारे व्यापारियों की समस्याओं को सुना, समझा और उन्होंने ऐसा रास्ता निकालने का काम किया जिससे ज़्यादा नुकसान भी न हो और हमारे चौराहों का सुंदरीकरण हो जाए। इसी क्रम में उन्होंने 5-5 मीटर चौराहों की तरफ लेने का काम किया। कल आदरणीय उप जिलाधिकारी महोदया ने हम लोगों को आमंत्रित किया था। उन्होंने हम लोगों के और व्यापारियों के वहाँ मनोज पांडे चौक के व्यापारियों का रुख जाना था और उनको सबको आश्वस्त किया कि हम सब लोग मिलकर के एक सुंदर सीतापुर बनाएंगे। और जो हमने भी उनसे कहा कि जो आप वहाँ पे निशानदेही कर देंगी तो उसमें प्रशासन को मशक्क़त नहीं करनी पड़ेगी, व्यापारी स्वयं अपना अतिक्रमण हटा लेंगे। आज फिर क्या मुलाकात करेंगे? क्या आज सुबह मुलाकात फिर हुई, फिर उनको हम सब लोग जितने व्यापारी हैं, कमलेश जी हैं, कुकरेजा जी हैं, हमारे नगर अध्यक्ष जी, हम सब लोग गए थे आज दामनी डैम के पास में, उनके सामने पूरी बात रखी और फिर उन्होंने फिर यही पूरी बात पे, चूँकि हम लोगों को भौतिक यहाँ सर्वेक्षण भी करना था तो उन्होंने कहा कि आप 12 बजे तक हम लोग साथ में बैठे, फिर उनका 2:30 बजे हम फिर बैठेंगे। इसीलिए फिर से हम लोग व्यापारियों के बीच में आए हैं और भौतिक रूप से मैंने देखा कि क्या समस्याएं हैं, तो अभी 2:30 बजे फिर उनको हम अवगत कराएंगे। और जिस हिसाब से उनका स्वभाव है तो मुझको 110% लग रहा है कि व्यापारियों की समस्याओं का निराकरण भी होगा, विकास भी होगा और हमारा सीतापुर सुंदर और अच्छा बनेगा भी। क्या देखा भौतिक में आपने यहाँ पर आकर के चौराहे से कितनी दूरी है? क्योंकि 150 मीटर की परिधि की बात हुई थी तो चुंगी चौराहे पर एक बड़ी राहत दी गई है, 5-5 मीटर जो है दुकानें टंगी, यानी कि 150 मीटर तक तो जाएगा लेकिन 5-5 मीटर तक लिया जाएगा। ऐसे में अस्पताल के लिए क्या मांग करेंगे आप इन उस चौराहे पर जो दुकानें बनी हैं? यहाँ पर जो दुकानें बनी हुई मैंने देखा कि कहीं पर भी जहाँ किनारे से पट्टी है, किसी की 3.5 मीटर, किसी की 4 मीटर में उनकी दुकानें आ रही हैं। लेकिन तो इसमें हम उनसे ज़रूर आग्रह करेंगे कि 4 की बजाय यहाँ पे अगर 3 मीटर वो ले लेंगे तो हमारे व्यापारी जो है कम से कम ये है कि उनका दुकान भी चलती रहेगी। और 2 से 3 मीटर के बीच में एरिया है, चूँकि नाली उन्होंने पहले से बना रखी है, हमारे द्वारा बनाई गई नगर पालिका के द्वारा नाली बनी है। और पहले जो इन लोगों के द्वारा प्रसारण भी किया गया था उसमें कहा था दुकानदार नाली से अपने पीछे दुकानें कर लें, उनका नुकसान नहीं होगा। तो ये लोग अपनी जितनी टीनें सब हटा लिए हैं और नाली से पीछे दुकान कर लिए हैं। इसलिए मेरे ये आग्रह है कि नाली से आगे जितना भाग है उसका आप तोड़ दीजिए, कोई बात नहीं, लेकिन जो कि आप कह चुके हैं नाली के पीछे का भाग नहीं नुकसान किया जाएगा। तो सब व्यापारी नाली के पीछे हैं और पीछे रहने दें और जिससे कि अपना कारोबार भी करें और आपकी बात भी पूरी हो जाए। व्यापारी कारोबार भी करें और अधिकारी का काम भी हो जाए, विकास भी हो जाए। चौराहों के विकास की बात है और होना भी चाहिए। यहाँ के जो दुकानदार है वो भी कह रहे हैं कि चौराहों का विकास हो। जैसा शासन का निर्देश है, हम लोग भी चाहते हैं व्यापारी लोग की शासन का आदेश के अनुसार सीतापुर का विकास हो, लेकिन ये भी चाहते हैं कि विकास के साथ में किसी दुकानदार का नुकसान ना हो। तो उसकी दुकानों की जो मंशा है कि किसी दुकानदार को उजाड़ा ना जाए और जो नाली है उस नाली तक ही सीमित रहा जाए, जिससे उनका सबका रोजी रोटी का व्यापार चलता रहे। बिल्कुल, इन सभी का कहना है कि विकास हो,
चौड़ीकरण हो, लेकिन इनकी दुकानों कहीं ना कहीं छोड़ दी जाएगी। इनकी बड़ी मांग यही है कि जो नाली बनी है, नाली के पीछे तक ये लोग खुद रहें और नाली के आगे कुछ भी कर लेगा। नाली दिखाना चाहें तो एक बार हम दिखाएं कि ये यहाँ पर नाली बनी हुई है और इसी नाली के चलते जो है ये लोग पीछे हैं, आगे का जो भी है वो हटा लेंगे, स्वतः हटा लेंगे, जैसा कि इन्होंने टीन सेट हटाया है। और हम दिखाएं तो ये नगर पालिका की सभी दुकानें बनी हुई हैं और एक बार दिखाएंगे ऊपर, ये नगर पालिका की, इनका कहना है कि नगर पालिका की दुकानें बनी हैं। नाले के ऊपर अगर इन्होंने जो भी बना के रखा वो स्वतः हटा लेंगे और हटाने के बाद पूरी तरीके से नाली को खोल भी देंगे। ये देखिए यहाँ पे बने हुए हैं, नाली बनी है इस तरह से, नाली उस तरफ बनी है, जो काउंटर्स हैं वो हटा लेंगे। टीन सेट इन्होंने हटा लिया अपना है, तो नाली नगर पालिका के द्वारा बनवाई गई है और ये सभी दुकानें लाइन से जो हैं वो आँख अस्पताल के ठीक सामने बनी हुई हैं। तो ऐसे में जब आँख अस्पताल के सामने दुकानें यहाँ पर बनी हैं, इनको जानकारी मिली है कि 4 मीटर तक यहाँ पर सड़क की एंडिंग से हटा दिया जाएगा। तो ऐसे में टीन सेट तो इन्होंने स्वतः हटा लिया है। नाली का निर्माण जब एक बार चला था प्रशासन का बुलडोजर वगैरह, तो ये देखिए, तो इन्होंने नाली जो है नगर पालिका द्वारा बनाई गई थी। अब इनकी यही मांग है कि नाली के पीछे जो ये है वो इनको जीवन यापन के लिए रहना चाहिए। नाली के आगे जो है वो ये नहीं आएंगे। तमाम व्यापारी परेशान है, बस इनकी यही मांग है कि 2:30 बजे अभी ये जो है एसडीएम सदर धामनी अहमदाबाद से मुलाकात करेंगे, उनसे पूरी बात करेंगे। भौतिक निरीक्षण उन्होंने अपने आप कर लिया व्यापारियों ने, क्योंकि आज सुबह मुलाकात की थी, जिसके बाद भौतिक निरीक्षण किया और निरीक्षण करने के बाद ये 2:30 बजे फिर मिलेंगे, उनसे सभी बातें करेंगे। उनका कहना है कि चौराहों का विकास हो जाए लेकिन इनका विनाश करके विकास ना हो, इनकी रोजगारी जो है वो चलता रहे। ऐसे में नगर पालिका की दुकान, उसका ये लोग किराया देते हैं और अगर इनकी दुकान चली जाएगी तो उनके पास जो है कुछ नहीं बचेगा। बरसों बरस ये दुकानें लगातार चलाते आ रहे हैं और अपना जीवन भी चलाते आ रहे हैं। फिलहाल व्यापारियों में हड़कंप है, क्योंकि बीती रात जो है जिलाधिकारी अपने लाल लश्कर अन्य अधिकारियों के साथ, अधीनस्थ अधिकारियों के साथ यहाँ पर आए थे, निरीक्षण किया था। तो आँख अस्पताल के सामने से जो है 4 मीटर की बात कही थी। आँख अस्पताल से जो लालबाग चौराहा जाता है उसके 150 मीटर तक जो है करीब बाएँ जो है वंदना ऑप्टिकल लाइन में वो 2 मीटर और लालबाग से आँख अस्पताल रोड जाने वाली 150 मीटर तक का जो है 1-1 मीटर, लालबाग से घंटाघर जाने के लिए सीधान में 150 मीटर तक का बाएं और दाएं जो है 3-3 मीटर दुकानों को जो है रोड के एंडिंग से लेना बताया है। फिलहाल अगर सूत्रों की बताएं तो नगर पालिका जो है अब इनको नोटिस देगी, नोटिस के बाद एक बड़ी कार्रवाई की जा सकती है। सीतापुर से कैमरा पर्सन संगोगा के साथ निशांत गुप्ता, आई इंडिया।